The only thing where I and Raghav Chadha agree is this. सर, आज मैं उस समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं जिससे देश का आम इंसान परेशान है। इंश्योरेंस कंपनीज और कुछ प्राइवेट अस्पतालों के बीच एक नेक्सस की वजह से आम आदमी का खतरनाक तरीके से साइलेंट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। बट पैसे चूसने की ये बीमारी हॉस्पिटल से नहीं बल्कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से शुरू होती है। बिकॉज प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन इज नो लॉन्गर अ सर्विस बट अ प्रेडेटरी बिजनेस। भारत में हर साल लाखों बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स लिमिटेड है और यही से शुरू होता है एक लीगल लुकिंग एक्सप्लॉयटेशन मॉडल। डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस पूरे 5 साल में करोड़ों तक चली जाती है, जो ज्यादातर फैमिलीज के लिए बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं होती। कई जगह पर तो एनुअल फीस 25 से 30 लाख पहुंच जाती है। ऊपर से हॉस्टल फीस और अलग अलग हिडन चार्जेस। पेरेंट्स को लोन लेना पड़ता है, जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, फिर भी भविष्य की कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हीं कॉलेजेस में बैक लगने पर बच्चों को पास करने के लिए उनसे और पैसे ऐंठे जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर सरकार ये मनमानी होने क्यों दे रही है? टेक्निकली नेशनल मेडिकल कमीशन और स्टेट फी कमिटीज का काम है इन कॉलेजेस की फीस को रेगुलेट करना। 2022 में एनएमसी ने ये भी बोला था कि इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 50% सीट्स की फीस गवर्नमेंट कॉलेजेस जितनी ही होनी चाहिए। पर हुआ क्या? इनमें से बहुत सारे कॉलेजेस कोर्ट चले गए और बहुत सारे स्टेट्स में ये रूल या तो रुक गया या अप्लाई ही नहीं हुआ। चलिए सीधा नाम लेते हैं। बाराबंकी के मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पर इलीगल फी कलेक्शन, हरासमेंट और रूल वायलेशन के चार्जेस लग चुके हैं। पर हुआ क्या? घंटा। सवाल ये है कि आखिर इन्हें प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? क्या ये कॉलेजेस कानून से बड़े हैं? अगर सरकार हर यूपीआई ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकती है, हर ट्रैफिक वायलेशन पकड़ सकती है, तो इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के रुपयों का भी हिसाब रख सकती है। एनएमसी जैसी रेगुलेटरी बॉडीज अंधी नहीं, वो जानबूझकर दूसरी तरफ देख रही है। एजुकेशन कोई रियल एस्टेट बिजनेस नहीं है, ये हर स्टूडेंट का अधिकार है।